अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में मेजरमेंट चैप्टर के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम देख चुके हैं, और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें उनमें हमने 3 क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया था और ये देखा था कि लेंथ क्या होती है, कैसे स्टैंडर्ड बनाया गया उसको मेजर करने का, कैसे तरीका बनाया गया, मास को कैसे बनाया गया तरीका उसको मेजर करने का, इसके अलावा टाइम को कैसे बनाया गया। मगर स्टूडेंट्स, आज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस लेक्चर में मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम फेस होता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो इस लेक्चर को बड़ा गौर से देखना है आपने। और इस लेक्चर है क्या, ये लेक्चर देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, इट्स यूनिट्स। देखो बात क्या है, आपके पास फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो है 7। अब वो 7 कौन सी, ये आप पिछली क्लास में देख चुके हो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन 7 क्वांटिटीज को स्टूडेंट्स जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या जब हम आगे और देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो हमें ये चीज़ें, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ लिखनी है तो हम ये पूरा इंग्लिश में ये वर्ड लिखेंगे नहीं, बल्कि हमें क्या, हम इतनी ये लंबा काम करने के बजाय हम ये पूरा मास और टाइम, ये पूरी स्पेलिंग, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये इतनी सारी चीज़ें लिखने के बजाय हम क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमने एक तरीका बनाया, हमने इन सब क्वांटिटीज़ के सिंबल्स बना दिए। अब ये जो सिंबल है ये क्या कहलाएंगे, सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी। अब मिसाल के तौर पर हम लेंथ को लिखना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें ये पूरा लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी का सिंबल लिख लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी। सही है। अब इस क्वांटिटी का जो सिंबल है वो क्या है, वो हम बारी बारी देख लेते हैं। तो सिंबल ऑफ क्वांटिटी में पहली जो क्वांटिटी है वो है लेंथ, और ये इतने सारे सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं पे लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं पे कैपिटल एल, कहीं पे डी, कहीं पे एस, कहीं पे एक्स। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी एक ये रॉड है, आपने कहा इस रॉड की लेंथ कितनी है, तो आपने यूं कहा, मिसाल है अगर ये बोलो ये है इसकी लेंथ 5 मीटर, तो आप कैसे लिखोगे, आप यूं पूरा नहीं लिखोगे कि लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, बल्कि आप क्या करोगे, आप इस लेंथ को लिखने के बजाय आप डायरेक्ट क्या पूरा लिखने के बजाय क्या सिंबल यूज कर सकते हो, स्मॉल एल इज इक्वल टू 5। ठीक है। इसी तरह आप स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल, डी, एस, एक्स, ये आपको सिंबल सारे देखने को मिलेंगे आपके पूरी क्लास के अंदर जो आप चलते रहेंगे। आइए, इसके अलावा जो सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। अब ये मास जो है ये पूरा लिखने के बजाय आपको ऐसा सिंबल नजर आएंगे इसके, आप स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मास को, और कैपिटल एम से भी आपको दोनों नजर आएंगे। अब आगे ये बहुत सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में अभी बन नहीं होंगी, वो सब क्लियर होती जाएंगी, थोड़ा सा वक्त दीजिए। टाइम को आप स्मॉल टी से भी नजर आएगा, आपको कैपिटल टी से भी नजर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट आपको स्मॉल आई से नजर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल आई। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी से नजर आएगा। कंफ्यूज नहीं हो, मैं समझ गया आपका क्या मसला है अभी दिमाग में। इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैपिटल आई, उसके साथ सब स्क्रिप्ट में नीचे थोड़ा सा करके स्मॉल बी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी सिंबल्स बनाने का क्या मकसद था, इन सिंबल्स को बनाने का ये मकसद था, ये अब इनको पूरा लिखने के बजाय इन क्वांटिटीज को इनके सिंबल से लिख दिया जाए। अब मेन चीज, इन क्वांटिटीज को जब हम लेंथ को मिसाल के तौर पे मेजर करना चाहिए, तो आपको पता है SI सिस्टम इंटरनेशनल जो हमने बनाया,
उस एसआई सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर करने के लिए जो आपने यूनिट बनाया, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई, वो क्या है, उसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर क्या दिया था, मीटर। इसी तरह आपने मास को जब मेजर करना हो तो आपको किलोग्राम, इसी तरह टाइम को जब आपको मेजर करना हो सेकंड। ये सारा हमने किस सिस्टम में अडॉप्ट किया, इन बातों को, इन यूनिट्स को, इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम में। जब आपको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना हो तो आप एम्पेयर में मेजर करोगे, जब आपको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर मेजर करना हो तो आप केल्विन में मेजर करोगे। इसी के अलावा जब आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करना हो तो आपको कैंडेला में मेजर करना होगा। कैंडेला स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मतलब यूनिट है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब आपको मेजर करना हो तो आपको मोल में मेजर करना होगा। अब बात आई जब इन यूनिट्स की, मतलब इन क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो ये हैं, नाम ये हैं। अब इन नाम को पूरा वही वाली बात कि पूरा क्यों लिखें, तो इनके भी क्यों ना हम रिप्रेजेंटेशंस बना दें, इनके भी क्यों ना हम सिंबल्स बना दें। तो वो क्या कहलाएंगे, सिंबल ऑफ यूनिट्स। इन यूनिट्स के सिंबल कहलाएंगे। अब ये जो यूनिट्स, अब आपको मीटर लिखना है तो आपको पूरा मीटर लिखने के बजाय आप क्या लिख लो, स्मॉल m। किलोग्राम लिखना है तो आप लिख लो स्मॉल kg। इसके अलावा जब आप सेकंड लिखोगे तो स्मॉल s। जब आप एम्पेयर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिखने के बजाय आप कैपिटल A लिख दो। इसी के अलावा केल्विन हो गया, कैपिटल K हो गया। इसी तरह कैंडेला हो गया या CD हो गया, एक साथ छोटा सा। और मोल हो गया तो मोल की रिप्रेजेंटेशन MOL है, सिर्फ E नहीं आएगा, MOL और डॉट, ये मोल हो गया। बात बताने का मेन मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि हम चीज़ों को आसान करना चाहते हैं। और आसान हम कैसे करेंगे, आसान यूँ ही करेंगे कि हम पूरा लिखने के बजाय हम उनके सिंबल्स बनाएं, और सिंबल्स बना के हम वो सिंबल याद कर लें, और सिंबल जब प्रैक्टिस में होंगे तो आपको याद हो जाएंगे और ये सिंबल आपको नज़र आएंगे। मगर आप जो आपके जहन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो ये कि सर, पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया और आपने इस तरह मास को स्मॉल m से कहा। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन ये उठा होगा कि भाई स्मॉल t और कैपिटल T आपने टेम्परेचर को मेजर करने, वो टेम्परेचर की जो क्वांटिटी है इसका सिंबल बनाया। इसके अलावा आपने टाइम को भी स्मॉल t कैपिटल T से बनाया। तो देखो, पहला सवाल का जवाब जो आपने ये कहा या ये सोचा कि मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, इसका मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। तो देखो स्टूडेंट्स, मेन चीज क्या है कि कभी भी आप जो यूनिट के सिंबल बनाओगे उनको मिंगल नहीं करोगे, मतलब मिलाओगे नहीं, कंपेयर नहीं करोगे किन के साथ, सिंबल ऑफ क्वांटिटीज के साथ। मतलब जो क्वांटिटीज के सिंबल बनाओगे वो जो भी हो, आप उन क्वांटिटीज के सिंबल को यूनिट के सिंबल से मतलब मिलाओगे नहीं कि यार ये नहीं देखोगे उसमें भी ये है इसमें भी है। क्यों? फिर आपको पता कैसे चलेगा? अभी सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो मीटर स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है या कैपिटल M से हो, हमें इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट्स के जो सिंबल बनाए हमने इसको कंपेयर नहीं करना क्वांटिटीज के सिंबल से। पहली बात है। दूसरी बात ये कि स्मॉल s जैसे आपने कहा ये तो स्मॉल s है, ये कैपिटल S है, ठीक है। अगर स्मॉल s इसको भी कर दूं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इस सिंबल्स को इसके साथ आपने मिलाना नहीं। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन वो ये कि ये भी स्मॉल t है, ये भी कैपिटल T है, ये भी स्मॉल t है, ये भी कैपिटल T है। देखो स्टूडेंट्स, अब आप जो मेन जो सोच रहे होंगे वो ये कि सर ये तो आपने जो क्वांटिटीज के सिंबल बनाए वो एक ही क्वांटिटी के, जैसे ये 5 सिंबल बना दिए अलग अलग। आपने इस क्वांटिटी के 2 सिंबल बना दिए अलग अलग, किसी का 1 बनाया, किसी के 3 बनाया, 4 बनाया। ये क्या है? अब हम कैसे पहचाने कि वो क्वांटिटी कौन सी है? तो मिसाल के तौर पे अगर किसी की लेंथ, किसी ने बुक में आपने देखा कि मिसाल अ मीटर हैज अ रॉड ऑफ लेंथ ऑफ दिस मीटर, तो आपने उसकी लेंथ को आपने रिप्रेजेंटेशन देखी एक बुक में x से रिप्रेजेंट किया, x = 5 मीटर, और कहीं पे स्मॉल m = 5 मीटर, कहीं पे कैपिटल = 5 मीटर। तो आपने इस पे लड़ना नहीं है, आपने इसमें टेंशन नहीं लेना। किस चीज में टेंशन नहीं लेना? ये जो क्वांटिटीज के सिंबल है, इन क्वांटिटीज के सिंबल हैं, ये चेंज हो सकते हैं। ये आप भी बना सकते हो। आप भी बोल सकते हो कि भाई मैंने लेंथ को डिफाइन किया है a से, कोई मसला नहीं। सिर्फ कब मसला नहीं है?
जब आप क्वांटिटीज की सिंबल की बात करोगे, जब आप ये देखोगे कि क्वांटिटीज के सिंबल हैं, इन क्वांटिटीज के सिंबल की बात करोगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने इस चीज पे लड़ना नहीं है, इस चीज पे कोई पक्की फाइनलाइज बात नहीं हुई कि भाई इस क्वांटिटी का ये ही सिंबल है। नहीं, किसी बुक में आपको कहीं रिप्रेजेंटेशन कुछ और मिलेगी, किसकी, क्वांटिटी के सिंबल की, किसी बुक में कोई और रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो फिर हम ये कैसे जाने के है क्या ये चीज, तो अब इसको क्लियर करते हैं। हाँ, मेन चीज क्या है कि क्वांटिटीज की जब सिंबल की बात करोगे तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, कैसे भी सिंबल्स हो सकते हैं, मगर जब आप यूनिट्स की बात करो तो आपको पता है जब हम यूनिट्स बना रहे थे चीज़ों के, क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब यूनिट्स बना रहे थे, ये एक कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड होता है, इनका नाम, इनका जो डेफिनेशन कि कैसे डिफाइन करें मीटर को, किलोग्राम को, तो इसके जो सिंबल्स है ना स्टूडेंट्स वो भी फिक्स होते हैं। ये नहीं कि आपने कहीं मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंटेशन देख लो, कहीं पे कुछ और रिप्रेजेंटेशन देख लो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बात याद रख लो कि जो यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो फिक्स हैं, वो फाइनल है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि इस बुक में कुछ और रिप्रेजेंटेशन है यूनिट्स के और इसी यूनिट के मिसाल मीटर के किसी और बुक में किसी और रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये बात समझ आ गई कि यूनिट के जो सिंबल्स हैं वो फिक्स हैं और जिस क्वांटिटीज के जो सिंबल बनाए ये चेंज हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचानें, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि ये एक रॉड है, अब इसकी लेंथ है 5 मीटर, अब ये हर बार पूरा पूरा लिख के नहीं देंगे, मेरे बुक में लिखा हुआ है कि x = 5m, ये तरीका आपको नजर आएगा। तो x जो इक्वल टू से इस तरफ वाले जो भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। अब ये x कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आपने तो कहा सर के फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कैसे देखेंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इन सब में से कौन सी है, क्योंकि आप तो किसी भी क्वांटिटी को किसी भी सिंबल से, तो हम कैसे पहचानेंगे। हम यहाँ आगे आए, इक्वल टू के बाद एक तो ये 5 क्या है, एक नंबर है, इसको आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड, और ये जो m लिखा हुआ है इसमें फौरन समझ जाओ m किसका सिंबल है, m सिंबल है मीटर का। ये जो बाद वाले सिंबल हैं ये वाले सिंबल कहलाएंगे क्या, सिंबल ऑफ यूनिट। तो आप फौरन जल्दी से आंसर दे दो कि बताओ यूनिट देख के आपने ये वाली साइड देखी इक्वल टू के इस तरफ वाली, और ये साइड देख के आपने फौरन बता दिया कि ये जो x है ये कौन सी क्वांटिटी का सिंबल होगा। आपने देखा ये m है और m जो है ये इक्वल टू के बाद लगा हुआ है, ये सिंबल है यूनिट का, और m सिंबल होता है लेंथ का। किसका यूनिट है, m सिंबल है किसका, मीटर का। कौन से यूनिट का, मीटर का, और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो आपने फॉलो कर दिया x क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ। तो आपने पहचानना किससे है, आपने पहचानना इस तरफ वाली चीज से नहीं है, बल्कि आपने पहचानना है यूनिट से। हमेशा किसी भी क्वांटिटी को उसके यूनिट के सिंबल से पहचाना जाता है, क्योंकि वही तो चेंज नहीं होती। क्योंकि आपने अभी देखा कि जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज के सिंबल आपको हजारों मिलेंगे, कहीं पे कहीं जगह कहीं मिलेंगे, कुछ और मिलेंगे, कहीं पे कुछ और मिलेंगे, मगर जो यूनिट्स के सिंबल हैं वो हमेशा एक ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो आप इन क्वांटिटी को, इन यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं इससे पहचान लोगे कि क्वांटिटी कौन सी है। आपने देखा कहीं पे, और ये लगे हुए कहाँ होंगे, तो आपको जनरल जो तरीका है वो दिखा दूंगी किसी क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है। तो किसी क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट। ये तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का। अब मैंने कहा जैसे ये एक बॉक्स है या वही रॉड है, चलो वही रॉड ले लिया हमने। अब मैंने यूं लिखा कि भाई m इज इक्वल टू 5 kg। तो आप फौरन बताओ, अब आपने ये नहीं देखना कि
m जो है वो तो सिंबल होता है लेंथ का, ये मीटर का सिंबल है। नहीं, आपने इक्वल टू से इस तरफ देखा, क्या होता है इक्वल टू के इस तरफ? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो m है ये है फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन। आपने इसको देखना ही नहीं, आसान से दबा दूंगा। आपने सिर्फ किसको देखना है? इक्वल टू के बाद है, आपने देखा ये मैग्नीट्यूड है, नंबर है, अमाउंट बता रहा है, छोड़ो। मेन चीज क्या है? जो यूनिट लगा हुआ उसके साथ, ये जो नंबर के साथ जो यूनिट लगा होता है ये बताएगा आपको कि क्वांटिटी कौन सी है। तो आपने फौरन सोचा केजी किसका सिंबल है? आपने कहा केजी तो किलोग्राम का सिंबल है, और किलोग्राम किसका यूनिट है? आपने फौरन देखा केजी किलोग्राम का सिंबल है, और किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। तो आप फौरन बता दोगे कि ये इस रॉड का मास लिखा हुआ है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपने किसी भी क्वांटिटी की कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकती है, मगर जो यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो ये होती है। तो आप पहचानोगे किससे क्वांटिटी को? यूनिट के सिंबल से। यूनिट का सिंबल देखोगे, और यूनिट का सिंबल कहाँ लिखा होता है? इक्वल टू के बाद इस तरफ। ये चीज याद रखना, ये जनरल तरीका। ये यूनिट से पहचानोगे कि क्वांटिटी कौन सी है। अब बात करते हैं कि आप ये सोच लो कि स्मॉल टी और कैपिटल टी ये टेम्परेचर है, और स्मॉल टी और कैपिटल टी टाइम भी है। तो वही वाली बात, अभी आप इसका आंसर दे दोगे। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि कहीं पे यूं लिखा हुआ है T = 5 के। फौरन बताओ जल्दी से, T ये टाइम है या टेम्परेचर? आप फौरन देखा कि आपने कहा यार T ये जो इक्वल टू से इस तरफ है ये तो क्वांटिटी का सिंबल है, ये तो कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। आप फौरन गया, उसके बाद मैग्नीट्यूड नंबर है, उसके बाद जो यूनिट है और वो ये यूनिट का सिंबल है। तो K किसका सिंबल है? केल्विन का। और केल्विन किसका यूनिट है? टेम्परेचर का। तो K किसका सिंबल है? केल्विन का। और केल्विन किसका सिंबल है? किसका, सॉरी, K किसका सिंबल है? केल्विन का। और केल्विन किसका यूनिट है? टेम्परेचर का। तो ये जो T की वैल्यू है ये टेम्परेचर है। तो आपने ये T को देख के डिसाइड नहीं करना कि क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा आपने यूं देखा कहीं पे लिखा हुआ T = 5s। अब ये टेम्परेचर है T? नहीं, ये T क्या है? आप फौरन गए, इसको देखा, ये S स्मॉल s लिखा हुआ है, किसका सिंबल है? सेकंड का। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो फौरन डिसाइड कर लिए ये जो T है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? ये है टाइम। तो बात ये नतीजा निकला, कंक्लूजन ये निकला कि फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज होती हैं उनके सिंबल कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको देख के आपने ये नहीं फाइनलाइज करना कि क्वांटिटी कौन सी है, बल्कि आपने उनके जो यूनिट्स में, उनके जो यूनिट्स का सिंबल लगा होगा उन सिंबल्स को देख के ये तो बताना है कि वो क्वांटिटी कौन सी है। सिंबल को देखा, फौरन देखा ये सिंबल किस यूनिट का सिंबल है। आपने देखा S लिखा हुआ स्मॉल है, तो वो सेकंड का सिंबल है, और सेकंड किसका यूनिट है? वो है टाइम का। तो आपने ये डिस्क्राइब कर दिया कि ये कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। ये टाइम की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कहीं पे लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको पता है ये W क्या है? हमने जो टाइप क्वांटिटी देखी थी, तो पहली बात फौरन वही वाली बात कि इस इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड को भूल जाओ। ये क्या है? ये तो किसी का भी सिंबल हो सकता है, ये तो हमें बता ही नहीं सकता। ये चीज़ इस तरफ वाली साइड हमें बता ही नहीं सकती कि क्वांटिटी कौन सी है। कौन सी वाली साइड बताएगी? इक्वल टू के बाद वाली, ये वाली। तो ये जो हमने अभी पूरा लिख दिया जे, अब ये जो लिखा हुआ इक्वल टू के बाद, अभी आपके सिर्फ ये आपसे एक टेस्ट है छोटा सा, इक्वल टू के इस तरफ वाली जो भी सिंबल लिखे हैं हमें नहीं पता क्या है, P किसका सिंबल है, पता है नहीं।
W किसका सिंबल है पता है? नहीं। आपने इक्वल टू के बाद वाली देखा, इक्वल टू के बाद क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है, नंबर, जिसको आप बोल रहे हो क्वांटिटी, और उसके बाद जो भी चीज़ है वो है यूनिट। तो यूनिट का सिंबल यहाँ पे क्या है? ये है जूल लिखा हुआ, ये है W। तो फौरन समझ गए कि जूल किसका यूनिट है? जूल वर्क का यूनिट है। इसी तरह जूल एनर्जी का भी यूनिट है। फिर हम कैसे पहचाने ये जो W है ये एनर्जी है ये वर्क है? इस पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी 2 मिनट रुक जाओ। इसी तरह आपने देखा ये W किसका सिंबल है? आपने देखा W जो है ये तो वॉट होता है, पावर। तो W वॉट है, ये वॉट का सिंबल है। वॉट किसका यूनिट है? वॉट है पावर का यूनिट। तो आपको ये चीज़ थोड़ी आहिस्ते से और समझ आ जाइए, पावर क्या होती है, इसका यूनिट कैसे। ये जब आप क्वांटिटी, आप डिफरेंट क्वांटिटीज को पढ़ते जाओगे अलग अलग, तो आपको उसके यूनिट भी याद होते हैं। और यूनिट्स याद होना मेन ज़रूरी है कि किसका यूनिट क्या होता है। उसी को देख के आप ये बताते हो कि क्वांटिटी कौन सी है। तो अब ये जो जूल है ये है वर्क का यूनिट। इसी तरह जूल एनर्जी का भी यूनिट होता है। तो आप फौरन एक चीज़ यहाँ पे जो क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये चीज़, आप ये सोच लोगे ये भी W लिखा है, ये भी W लिखा है, तो नहीं। आप अभी मैंने बताया कि यूनिट्स के सिंबल को क्वांटिटी के सिंबल से रिलेट नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, ये नहीं देखना ये सेम है, ऐसा नहीं। सिर्फ यूनिट्स को यूनिट्स के साथ देखो और क्वांटिटी के सिंबल को क्वांटिटी के सिंबल के साथ देखो। सेम भी हो सकते हैं वो क्वांटिटी के सिंबल, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे ये सेम थे, और डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे अलग बाकी। तो मेन चीज़ है आपको फौरन किससे बताना है क्वांटिटी कौन सी है? इनके सिंबल से, इनके यूनिट्स के सिंबल से, और यूनिट्स के सिंबल से भी यूनिट बताएगा कि वो क्वांटिटी कौन सी है। तो ये W जो है ये क्या है? वर्क का सिंबल है, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है। इसी तरह एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो आपको ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स से, वर्क और एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो ये लेक्चर 17 था आपका, और यहाँ तक के आपने ये चीज़ समझ लिया कि ये हमारे पास सिंबल्स किस तरीके से हमने लेके चलने हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और आज हमने ये देख लिया कि हमारे पास क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, उनके सिंबल्स कैसे बनाए जाते हैं, और किस तरीके से हमने ये पहचानना है कि क्वांटिटी कौन सी है। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।